ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों मैं आज लास्ट लेक्चर 4 कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में चैप्टर 9 हम कर रहे हैं। वी आर डूइंग चैप्टर 9 एंड आई एम ऑन टू लेक्चर नंबर 4। दिस इज माय लास्ट लेक्चर। आई विल बी कवरिंग ऑल द रिमेनिंग कंसेप्ट्स इन दिस लेक्चर। बेटे हमने बहुत बड़ा काम पूरा आज कंप्लीट कर लिया या करने जा रहे हैं, और ये कारवां स्टार्ट हुआ था चैप्टर 6 या 7 से, जब मैंने एनालिसिस की बात बताई थी, फैक्टर्स की बात बताई थी, पेस्ट एनालिसिस की बात बताई थी, और आज हमने बड़े सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया दैट व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन, और what are the prerequisites, before doing any business, before setting up any structure, before setting up any producing any product. So today I am on to the last point, and in the last 3 lectures in this chapter number 9, but is no chapters में मैंने 3 lectures लिए आपके। मैंने बहुत कुछ बताया आपको बताया that how you can calculate the competitiveness of a industry। आप एक इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस कैसे निकाल सकते हैं। बेटे 5 फोर्सेस की बात की, पोर्टर्स के 5 फोर्सेस याद है, कंपटीशन रेवलरी की बात की, बैरियर्स ऑफ एंट्री की बात की, सब्स्टिट्यूट की बात की, बायर्स बार्गेनिंग पावर की बात की, suppliers bargaining power की बात की। with the help of that we can easily find out that how much is the level of competitiveness, and then in the lecture number 2 I discussed about SWOT analysis, that you have to analyze now these are the forces, this is the competitiveness, now you have to see where you are standing, SW is internal and OTR external। after that we have discussed in lecture number 3, but in lecture 3 में मैंने आपको strategies बताई, what are the generic strategies which you should adopt, तभी आप आगे आ सकते हो। स्ट्रेटजीज क्या होंगी, आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना है, आपको कॉस्ट लीडरशिप करनी है, आपको फोकस मार्केट में जाना है। इन सभी बातों के बाद आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। पोर्टर खुद तो मर गया, उसने एक तो 5 फोर्सेस बताए और एक वैल्यू चेन की बात की। बेटे मैं आज उस वैल्यू चेन, वैल्यू नेटवर्क की बातें करूंगा। I will be telling you that how that different departments, different activities can, if they are, synchronized, how they can have a better effect। तो आइए जल्दी से बेटा रजिस्टर ओपन कर लें। पहले तो ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 4 मैं कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स की बात कर रहा हूं एंड आई विल बी कवरिंग विद दिस लर्निंग आउटकम। आज ये लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो जाएगा। आइडेंटिफाई हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज, identify how different activities and departments, identify बेटे पता लगाना है how different activities and different departments within the organization। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज देयर, सेल्स डिपार्टमेंट इज देयर, सर्विस डिपार्टमेंट इज देयर। हाउ दीज डिपार्टमेंट्स if joined together, if the logistic is prepared, then how they can contribute to competitiveness। इसका मतलब आपके घर में ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो इन सभी फैमिलीज को अगर हम जॉइंटली कर दें और इन सब के साथ हम एक नेटवर्किंग बना दें और इन सब का काम कुछ ऐसा हो जाए that we can increase their efficiency, हम उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें। अच्छा, जब एफिशिएंसी विल इंक्रीज तो कॉस्ट विल कम डाउन, क्वालिटी विल इंक्रीज। इसका मतलब जो आपके पास अभी है, आप उन्हीं डिपार्टमेंट्स, उन्हीं एक्टिविटीज को यू हैव टू परफॉर्म इन अ बेटर मैनर। बेटे तभी ग्रोथ हो सकती है अगर आप अभी तक एग्जिस्टिंग लेवल पे काम कर रहे हैं। आप एक बार पेपर दे चुके हैं अकाउंटेंट एंड बिजनेस F1 का और आपका क्लियर नहीं हुआ, और आप वही सेम टेक्निक, सेम लेक्चर्स देखेंगे तो बेटे कैसे चलेगा। आपको ग्रो करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग अबाउट वैल्यू चेन। बेटे वैल्यू चेन स्ट्रैटेजीज की बात नहीं कर रही। वैल्यू चेन इज नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, वैल्यू चेन इज नॉट टॉकिंग ऑफ स्वॉट एनालिसिस। वैल्यू चेन कह रही है दैट हाउ वी कैन ग्रो,
with the help of activities. तो बेटे पोर्टर्स वैल्यू चेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, मैं आज उसी को डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लिख लें प्लीज, जल्दी से लिखेंगे बेटे। ये है आइडेंटिफाई हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो दो बातों की बात करेंगे, एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स। आप सुबह उठते हैं, शाम तक, रात को सोने तक बड़ी सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उन एक्टिविटीज की आज हम बात करेंगे। अगर वो हम एक्टिविटीज को इंटरलिंक कर दें, उनको एफिशिएंटली करें, तो वी कैन सेव माय टाइम, यू नो। आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, बट आप टाइम निकाल सकते हैं उसी 24 घंटे में। बेटे नरेंद्र मोदी जी उन्हीं 24 घंटे में टाइम निकालते हैं ना। ट्रंप उसी 24 घंटे में निकालता है। बैरक ओबामा जो पहले प्रेसिडेंट था उसी 24 आवर्स में निकालता है। तो बेटे मैं भूपेश आनंद यही बात कहने जा रहा हूं, दैट हाउ आई कैन यूज द वैल्यू चेन ऑफ दिस पोर्टर। ग्रोथ चेन भी कहा गया है कुछ जगह इसको, पीबीवीपी या कैप्लोन में देखें। तो बेटे एक बात तो समझ आती है कि जो आज तक आप कर रहे हो, जो आज तक आपकी इफिशिएंसी है, या जो आज तक की क्वालिटी है, उसमें आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। कुछ नया, some value addition, some enhancement should be there. So this has been told us by Porter's value chain. बेटे इसमें बेसिकली पोर्टर साहब ने जब वैल्यू चेन बनाई, चेन जो होती है ना बेटे, उसमें दे हैव डिवाइडेड द होल एक्टिविटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को उन्होंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। बेटे 5 तो प्राइमरी एक्टिविटीज और 4 सपोर्टिंग एक्टिविटीज। आई रिपीट, देर आर 9 एक्टिविटीज विच आर बीइंग गिवन, यू नो, as per Porter, and they have divided 2 broad categories. One is primary category and second is सपोर्टिंग एक्टिविटीज कह दें, सेकेंडरी एक्टिविटीज कह दें। तो अभी हम ये देखेंगे कि वो एक्टिविटीज हैं क्या। बड़ी सिंपल है बेटे, बड़ी सिंपल है। आप बस 5 मिनट मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप पहले एक बार ये फर्स्ट पॉइंट लिख लें, फिर मैं आगे चलूंगा। वैल्यू चेन अप्रोच ब्रेक तोड़ दिया बेटे। तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं बेटा? फर्म को तोड़ रहे हैं। किस में? एक्टिविटीज में। किस में? प्राइमरी और सपोर्टिंग में। और फिर प्राइमरी को और तोड़ रहे हैं, टूट जा। प्राइमरी फिर टूट गई 5 में और सपोर्टिंग टूट गई 4 में। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा वैल्यू चेन अप्रोच। ब्रेक द फर्म इनटू प्राइमरी एक्टिविटीज। बेटे 5 प्राइमरी हैं, 4 सपोर्टिंग हैं, टोटल 9 है, तो इसलिए मैंने बीच में 9 लिख दी। वैल्यू चेन अप्रोच। बेटे ये जो अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं ना, अभी एक बच्चा कहता है अभी बतानी है। हाँ बेटे अभी तो पिक्चर स्टार्ट होनी है, अभी तो कास्टिंग आई है। इंट्रोड्यूसिंग कैटरीना कैफ, इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट, अभी प्रोड्यूस बाय नहीं आया बेटे। वैल्यू चेन को बनाने वाला व्यक्ति था पोर्टर। उसने जब ये चेन बनाई तो उसने कहा अगर आप ये चेन फॉलो करोगे तो आप ग्रो कर सकते हो, कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है, कुछ एनहेंसमेंट हो सकता है। तो वैल्यू चेन अप्रोच ऑल्सो डिटरमाइन हाउ दीज एक्टिविटीज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब मैं बेटे आपको ये बताने जा रहा हूं कि 5 ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं। एक बच्चा कह रहा है क्या साथ साथ लिखना है? बेटे मैं थप्पड़ मारूं क्या मुंह के ऊपर आपके? When I have already told you that you have to write down these handwritten slides. बेटे मैं जब लिखता हूं ना तो मेरे को 10 से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो पहले नहीं होते। मान लेते हैं खाली पढ़ते पढ़ते तो कुछ होता होगा क्लियर। बेटे अभी मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स ले रहा हूं, आपको मैं कैसे झूठ बोलूं कि मैं बिना पढ़े आपको पढ़ाता हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई अगर कहता है तो वो गलत बोल रहा है बेटा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इवन ये हैंड रिटन स्लाइड जो पीपीटीज देता हूं वो मैं बनवाता हूं अपनी टीम से, बट ये मैं खुद जान के करता हूं। बिकॉज लिखने से आधी से ज्यादा बातें याद हो जाती हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप प्लीज लिखें प्राइमरी एक्टिविटीज बेटे 5 हैं, सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपके घर का एग्जांपल लेता हूं। आप ये मुझे बताइए कि आपके घर में सब्जी बनती है तो पहले सब्जी मार्केट से आती होगी, वेजिटेबल्स आते होंगे, यू परचेज दोज वेजिटेबल्स, एंड वाइल परचेजिंग दोज वेजिटेबल्स आप एक बात का ध्यान रखते होगे दैट यू गेट अ बेस्ट क्वालिटी एंड अ चीपर रेट।
तो आपके पेरेंट्स या आप अलग अलग वेंडर के पास जाकर रेट को चेक करते हैं, उसकी बार्गेनिंग करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं, क्वालिटी वाइज होता है, तो आप उसको घर में लेकर आते हैं। मेरी बात आप ठीक समझ रहे हैं? कई बार क्या होता है, आपको 2 किलो ही टमाटर चाहिए, बट आपको लगता है कि अगर मैं 3 किलो खरीदूंगा तो टोटल कॉस्ट इफेक्टिवली कम आ जाएगी, तो आप उस तरह की बार्गेनिंग करते हैं। इसका मतलब whenever you go for buying vegetables, so you follow inbound logistics। बेटे इसको हम बोलते हैं inbound logistics। मारुति उद्योग लिमिटेड का नाम सबने सुना है। बेटे मारुति को कारें बनानी है, कार बनाते हैं, तो कार बनाने के लिए उनको स्टील की बेटे चादरें चाहिए होती होंगी, या कुछ रॉ मटेरियल होता होगा, टायर्स की रिक्वायरमेंट होती होगी, सीट की रिक्वायरमेंट होती होगी, बैटरी की रिक्वायरमेंट होती होगी, लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती होगी, बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटे फ्रॉम वेयर दे परचेज दैट, उसको इस तरह से परचेज करें कि उनको बेस्ट क्वालिटी मिले, हाईएस्ट डिस्काउंट दे गेट, दैट इज नेम्ड एज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो बेटे देयर आर 5 एक्टिविटीज जिसको अभी हमने देखना है, और अगर उसको प्रॉपरली हमने मैनेज कर दिया एफिशिएंटली, तो बेटे आई कैन रिड्यूस माई कॉस्ट एंड आई कैन इंप्रूव माई क्वालिटी। तो फर्स्ट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब मारुति उद्योग लिमिटेड ने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, अब फैक्ट्री चल रही है बेटे, फैक्ट्री में इतनी सारी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अलग अलग मॉडल्स की कार्स बन रही हैं, वर्कर्स भी वहां पर हैं। तो बेटे अगर सिस्टम ऑटोमेटेड होगा, ऑपरेशंस आर बेस्ट, गुड क्वालिटी प्रोसीजर्स आर देयर, ऑटोमेटेड सिस्टम्स आर देयर, स्किल्ड लेबर इज देयर, तो वेस्टेज कम होगी, लॉसेस कम होंगे, एबनॉर्मल लॉस कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा। सो दिस इज ऑपरेशन, you're getting my point. So there are 5 activities which are important to be taken into account. One is inbound logistics, second is operations। अब बेटे कार बन गई, बेटे, अब कार को डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना है, डीलर्स को पहुंचाना है, तो बेटे उसके एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड ने वो बड़े बड़े ट्रक्स, कभी आपने देखा है बेटे जिसके ऊपर कारें होती हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, बड़ी बड़ी लॉरीज से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी कार्स अपने डीलर्स को। सो दैट इज नेम्ड एज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो आई हैव जस्ट गिवन यू the example of case study of Maruti Udyog Limited, with the help of which you can understand that what are the 5 basic primary activities of Maruti. So I have told you, first is inbound logistics, second is operations, third is outbound logistics। अब मारुति उद्योग को आजकल कंपटीशन बड़ा फेस करना पड़ता है, फोर्ड से करना पड़ता है, टाटा मोटर से करना पड़ रहा है, इतने सारे मॉडल्स आ गए, इतनी सारी ब्रांड्स आ गई है। तो फोर्थ एक्टिविटी इज मार्केटिंग, सोशल मीडिया, बैनर्स, स्पॉन्सर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इन सबको हायर करना पड़ेगा, और वो ये कहेंगे कि ये मॉडल बेस्ट है, मैं यूज करता हूँ। कैटरीना जब कहेगी मैं ये मॉडल में बैठ के जाती हूँ कार में, तो बेटे उसको चाहने वाले अभी भी बहुत सारे हैं। कैटरीना की अभी भी मैरिज नहीं हुई, तो उसके चाहने वाले अभी भी बहुत हैं। तो बेटे जो भी कैटरीना करती होगी वो उसको फॉलो करते होंगे। तो फोर्थ activity is marketing and sales, and the last activity is giving service। बेटे जब कार सेल होती है ना, तो अप टू फर्स्ट ईयर उसकी कुछ फ्री सर्विसेज होती है कि भाई इतने किलोमीटर तक आप ये गाड़ी को सर्विस करवाएं, हम आपको व्हील अलाइनमेंट फ्री करेंगे, हम ये फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, ऐसे यूज करते हैं। तो दैट इज नेम्ड एज सर्विस। सो देयर आर 5 एक्टिविटीज। आप जैसे घर में रेफ्रिजरेटर लेते हैं या एयर कंडीशनर लेते हैं, तो बेटे एयर कंडीशनर के वो भी तो आप खुद थोड़े फिट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन इज टू बी डन बाय सम अदर पर्सन, एंड दैट इंस्टॉलेशन आई विल से दैट इज नेम्ड एज सर्विस। So these are the 5 activities which play a very important role in any organization, and these activities, if synchronized, if efficiently done, if so in that case we can have a cost advantage as well as we can increase or improve our quality। तो बेटे मैंने यहाँ लिखा टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, ये 5 हमने प्राइमरी एक्टिविटीज लिखी हैं: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मैं आ गया जी आगे।
इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आपके स्टडी में टेक्स्ट में दिया है, मैंने जान के लिखा कि मुझे क्लियर हो, आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है बेटे। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब है आपने मारुति उद्योग लिमिटेड ने रॉ मटेरियल, स्टील, चादरें सब कुछ खरीदा, तो बेटे एकदम थोड़ी यूज होगा, उसको रिसीव करना है, उसको स्टोर करना है ना। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में रिसीव, स्टोरिंग, हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ द इनपुट। अब इसमें एक जापानीज सिस्टम है कि just in time, I can, this logistic can improve its efficiency if they follow JIT, just in time approach. just in time approach का मतलब है आपको जब भूख लगी है तभी खाना आ जाएगा, आपको पहले ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं है। if you don't want to order early, you can save storage cost, you can save your interest cost. So this system, I can have a better logistic with the help of JIT, just in time. तो एक मैंने वैसे एक आइडिया के लिए बताया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैंने कहा फैक्ट्री, आपके घर में जो फैक्ट्री है, मारुति की जो फैक्ट्री है, मशीन्स हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, क्वालिटी है, स्किल्ड लेबर है। सो इफ आई एम्प्लॉय स्किल्ड लेबर एंड इफ आई यूज ऑटोमेटेड क्वालिटी प्रोसीजर्स, आई कैन इंक्रीज माई एफिशिएंसी एंड improve the quality. So transformation of raw material to finished goods, use skilled workers. बेटा ये वर्कर है बेटा। तो सामान रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद हम ऑपरेशंस में चले गए, बनाने के बाद हम बेचने में चले गए, हम इसको बेच रहे हैं, इसको हम कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब बेटे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है दोज फिनिश्ड गुड्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, how they will be sold, or how they will reach to your customers. So we can have direct distribution system, we can have channel distribution system, we can have different types of distribution channels हो सकते हैं। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सामान जैसे बना, बेटे कार बन गई तो एकदम तो बिकेगी नहीं, कार को पहले मारुति उद्योग स्टोर करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी विद हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो सो इन दिस इफ आई वांट टू मैनेज और इंक्रीज माय एफिशिएंसी, आई कैन हायर आउटसोर्स एजेंसीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सारा काम खुद थोड़ी करना है बेटा। तो आपको मैंने पहले बताया आउटबाउंड लॉजिस्टिक में होता क्या है, और जो पीले रंग के येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया वो मैंने बताया दैट इफ यू गो बाय दिस सिस्टम देन यू कैन इंप्रूव योर एफिशिएंसी और यू कैन इंप्रूव योर क्वालिटी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपने कभी देखे, पेप्सी, कोका कोला, ब्रिटानिया ब्रेड, डाबर, बेटे अलग अलग विलेजेस तक उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। सो इफ दे हैव गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी कैन बी इंप्रूव्ड। तो मैं आ गया जी लास्ट दो रह गए बेटे। मैंने इनबाउंड लॉजिस्टिक बता दिया, मैंने ऑपरेशंस बता दिया, मैंने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बता दिया। बेटे जमाना ही मार्केटिंग के, हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। आप जब तक शोर नहीं बजाओगे ट्विटर में, जब तक आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, गूगल पीपीसी में, बैनर एड में, ये में, उसमें, बेटे शोर मचाना कंपलसरी है। तो यू हैव टू डू बैनर एड्स, यू हैव टू यूज सोशल मीडिया सो दैट यू कैन इंप्रूव योर मार्केटिंग एंड सेल्स। और लास्ट है बेटे सर्विस। मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, अब प्रोडक्ट कस्टमर के घर पहुंच गया है, तो उसकी सर्विस के लिए एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व आफ्टर पॉइंट ऑफ सर्विस, तो मुझे स्किल्ड लेबर्स अपॉइंट करने हैं, सस्ते भी होने चाहिए और स्किल्ड भी होने चाहिए, जो प्रॉपरली सर्विस दें। अब इसके लिए आई कैन यूज माई इन हाउस टीम एज वेल एज आउटसोर्स टीम, उसको देखेंगे अभी। पहले बताओ 5 एक्टिविटीज समझ आ गई, कौन सा बच्चा बताएगा 5 कौन सी हैं? पहली कौन सी थी, बोलो? इनबाउंड, दूसरी ऑपरेशंस, तीसरी आउटबाउंड, फोर्थ मार्केटिंग एंड सेल्स, फिफ्थ सर्विस। ठीक है जी। अब आ जाइए सपोर्टिंग एक्टिविटीज। अब बेटे आपको क्या लगता है, आप एसीसी बनोगे तो क्या खाली अपनी मेहनत से बनोगे?
हाँ ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, तो दोज आर प्राइमरी एक्टिविटीज। बट अगर आपको टाइम पे खाना नहीं मिलता, टाइम पे आपको फीस आपके पेरेंट्स नहीं देते, टाइम पे आपको वो फैसिलिटीज नहीं देते, टाइम पे आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, टाइम पे आपको लैपटॉप नहीं मिलता, टाइम पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिलती, तो क्या लगता है एसी से बन जाते? बेटे आप मजाक कर रहे हो, नहीं बन पाते। इट मीन्स प्राइमरी एक्टिविटीज तो ठीक हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए 4 एक्टिविटीज और भी हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें हम बात करेंगे कि फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फर्म टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो फर्म के बारे में हम बात करते हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करे, फर्म ह्यूमन रिसोर्स, इंप्लॉइज को कैसे इंप्लॉय करे, क्योंकि देयर आर सो मेनी कंपनीज इन विच ओनली ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फोसिस के नाम सुना है, विप्रो का नाम सुना है, टीसीएस का नाम सुना है। बेटे ये सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनीज हैं। आपकी बाकी एक्टिविटीज अच्छी है, बट अगर आपने अच्छी प्रोक्योरमेंट नहीं की, अपने ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट नहीं की, तो सब बेकार हो जाएगा। मैं आ गया जी 5 एक्टिविटीज में, सपोर्ट एक्टिविटीज 5 करने के बाद 4 में आ गया फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। आप किसी कंपनी में जाते हैं और आप जब वापस आते हो तो एक इंप्रेशन से आते हैं कि यार क्या कंपनी थी, क्या सिस्टमैटिक काम हो रहा है, क्या बढ़िया सिस्टम था, कितनी सफाई थी, कितने अच्छा था। सो दिस विल बिल्ड द ब्रांड वैल्यू। तो आप सपोर्टिंग एक्टिविटीज में पहली बात का ध्यान रखें, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड इज, अब जैसे मैंने यहां पे लिखा फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज बाइंग भी हो सकती है कि भाई पूरी कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो भी कुछ खरीदना है सेंट्रलाइज बाइंग होगी, तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बेटे मैं आज अपनी क्लासेस की बात करूं तो टेक्नोलॉजी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहले हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते थे, आजकल दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं। वैसे कोई कंपलसरी नहीं था, बट बिकॉज आई हैव चेंज द टेक्नोलॉजी, तो इससे मेरी नंबर ऑफ लेक्चर्स और ज़्यादा सेल होने लग गए, और ज़्यादा कमेंट्स आने लग गए। तो बेटा ये अच्छी बात है ना। इट मीन्स आप जिस वर्क कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हाउ पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। प्रोक्योरमेंट, बेटे आप रॉ मटेरियल तो खरीद रहे हो, बट आपके एम्प्लॉयज को लैपटॉप यूज करने हैं, तो लैपटॉप कौन से होने चाहिए, उनको बैठने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग महंगी वाली खरीदें या थोड़ी सी सिटी के बाहर जाके परचेज करें। सो आई हैव टू सी दैट ऑल्सो, प्रोक्योरमेंट। ठीक है जी। तो मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में। अब आपको बताने जा रहा हूं कि इफ यू गो फॉर दिस system, this logistics, this primary activities and supporting activities, you can have cost advantage as well as quality advantage. तो मैं आ गया जी 4th पॉइंट में, Porter's value chain can also be used in different departments for competitive advantage. अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में 2 बातों का ध्यान रखेंगे। बेटे एफिशिएंसी जब हमारी बढ़ेगी ना, व्हेन माय एफिशिएंसी विल इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट एडवांटेज आएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं आगे जी सबसे पहले परचेजिंग डिपार्टमेंट में, इफ इन परचेजिंग डिपार्टमेंट वी गो इन दैट सिस्टम, in value chain system, then how we can, what can be the different benefits. So cost advantage क्या होगा, अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम लेते हैं, जस्ट इन टाइम लेते हैं, बल्क परचेजिंग करते हैं, तो वी कैन गेट बल्क डिस्काउंट, वी कैन इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल दैट देयर इज नो नीड टू मेंटेन द इन्वेंट्री लेवल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रिलायंस डिजिटल, टाटा क्रोमा, है ना। तो क्वालिटी एडवांटेज क्या होगा बेटे, हम बेस्ट मटेरियल खरीदेंगे, बेस्ट प्राइस पर परचेज करेंगे। सो इफ आई गो फॉर इनबाउंड लॉजिस्टिक, then purchasing department is related with that and I can have this cost advantage as well as quality advantage. मैं आ गया जी नेक्स्ट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस। अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूंगा,
इफ आई टॉक ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो बेटे ऑपरेशंस में मैंने बताया था ना, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड टू फिनिश गुड, मारुति का एग्जांपल दिया था। तो बेटे आई कैन हैव, अगर क्वालिटी सिस्टम यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम यूज कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट एडवांटेज क्या होगी? इन्वेंट्री लेवल कम होंगे, स्किल्ड वर्कर्स विद मिनिमम वेजेस होगी, और सारे के सारे सिस्टम स्टैंडर्डाइज होंगे, क्वालिटी प्रोसीजर्स होंगे। सो आई विल से दिस इज कॉस्ट एडवांटेज। व्हाट आर द क्वालिटी एडवांटेज? बेटे जो मेरा फिनिश गुड बनेगा टॉप क्वालिटी का बनेगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कर्स, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। ठीक है जी, मैं आ गया थर्ड में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। if I go for marketing and sales, if I follow social media marketing, then what can be the cost advantage and quality advantage? cost advantage क्या होगा बेटे? मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो लोग मेरी मुंह से, बेटे मेरा एक लेक्चर अच्छा होगा तो आप अपने दोस्त को बोलेंगे, क्योंकि आपका दोस्त भी ऐसे कर रहा होगा, या आपके दोस्त का दोस्त कर रहा होगा। तो बेटे आप, जब आप मेरे लेक्चर से इंप्रेस होंगे, आपको लगेगा कि यार ये सर जो है ना कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और हमारे को बात समझ आ रही है, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप मेरी क्लास को आगे चर्चा करेंगे और अल्टीमेटली वहाँ बिकनी शुरू हो जाएगी। तो वर्ड ऑफ माउथ, डायरेक्ट सेल, क्वालिटी एडवांटेज भी होगा, आई कैन हैव ब्रांड डेवलपमेंट, और बेटे सर्विस डिपार्टमेंट में आई कैन हैव कॉस्ट एडवांटेज एंड क्वालिटी। तो बेटे लास्ट पॉइंट में मैं आ गया, इस आज के इस लेक्चर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 9 में, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में, मैंने आपको आज एक लास्ट पॉइंट बताना। आई हैव टू जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट वैल्यू नेटवर्क। I have just told you what I mean by Porter's value chain, but now I want to tell you that what is the meaning of network. Network means if I link, inbound logistics with outbound logistics. एक बच्चा कहता क्या मतलब? बेटे मुझे सामान खरीदना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, और रॉ मटेरियल परचेज करने का रिलेशनशिप है कि मेरे गुड्स कितने सेल हो रहे हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड की बात करें, मेरा सामान बिक गया, कार्स बिक गई, तो अब मुझे रॉ मटेरियल और भी तो खरीदना है। अब रॉ मटेरियल परचेज करने में कुछ टाइम लगता है, तो अगर मैं मारुति उद्योग लिमिटेड का आउटबाउंड लॉजिस्टिक मारुति उद्योग लिमिटेड के इनबाउंड लॉजिस्टिक से लिंक कर दूं, तो ऑटोमेटिकली इनबाउंड लॉजिस्टिक को ये पता चल जाएगा कि दीज गुड्स आर सोल्ड, नाउ वी हैव टू परचेज दीज गुड्स एंड दिस मच टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द डिलीवरी, सो वी शुड ऑर्डर इट नाउ। और ऐसा सुन लीजिए, मैंने बाहर की किसी एजेंसी से, सप्लायर से ऑर्डर कर दिया ऑफ रॉ मटेरियल, तो उनका जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, किसका? सप्लायर का, मेरा नहीं, मारुति का नहीं। सपोजिंगली मारुति परचेजेस टायर्स फ्रॉम एक्साइड बैटरी, और मैंने ऑर्डर कर दिया एक्साइड बैटरीज को, बैटरीज लेने हैं, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक ऑफ एक्साइड बैटरी को अगर मैं लिंक कर दूं मारुति उद्योग लिमिटेड के इनबाउंड लॉजिस्टिक के साथ, तो जैसे ही वहां से सामान निकला, इनको पता चल जाएगा भाई साहब 1 दिन में मिलने वाला है, 2 दिन में मिलने वाला है, सो दे कैन प्रिपेयर द अरेंजमेंट ऑफ स्टोरिंग, रिसीविंग एंड ऑल दैट, एंड अल्टीमेटली ड्यू टू दिस नेटवर्क टाइम विल बी सेव्ड, कॉस्ट विल बी सेव्ड एंड क्वालिटी विल बी इंप्रूव्ड, लॉसेस भी कम होंगे, ब्रेकेज कम होगी। तो आइए हम लिख रहे हैं वैल्यू नेटवर्क। बेटे कनेक्शन ऑफ, नेटवर्क का मतलब ही होता है बेटे नेटवर्क, एसीसी की टैगलाइन भी यही है, कनेक्शंस, वी कनेक्ट। तो वी आर कनेक्टिंग इनबाउंड विद आउटबाउंड, तो कनेक्शन ऑफ इनबाउंड लॉजिस्टिक विद आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया बेटे, सपोज करते हैं ये एक्साइड बैटरी वाले हैं, बिकॉज मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना बेटा मारुति का, एंड दिस इज मारुति उद्योग, दिस इज मारुति उद्योग। सर थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। हाँ बेटा हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक्साइड बैटरीज हैं और इनका आउटबाउंड है, हमने इनको ऑर्डर कर दिया है, एंड दिस इज मारुति उद्योग, ये इनका इनबाउंड लॉजिस्टिक है। सो आई हैव लिंक्ड
inbound logistic of Maruti with outbound logistic of Exide. So, and this network, this linkage is named as value network, and with the help of which we can improve my efficiency. So value chain, case study of value network, अब ये वैल्यू नेटवर्क मैं ग्रुप कंपनीज में भी कर सकता हूं. जैसे रिलायंस के ग्रुप कंपनीज है, आउटपुट ऑफ वन कंपनी इज इनपुट ऑफ नेक्स्ट कंपनी. दोनों रिलायंस की ग्रुप कंपनीज हैं. तो अगर मैंने रिलायंस अम्ब्रेला के अंदर इफ आई हैव लिंक्ड दोज ग्रुप कंपनीज, देन आई कैन इंक्रीज माई एफिशिएंसी एंड आई कैन इंप्रूव माई क्वालिटी, एंड विद हेल्प ऑफ विच आई कैन हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आज इस लेक्चर नंबर 4 में आपको कॉम्पिटिटिवनेस की बात बताई, एंड हाउ पोर्टर्स वैल्यू चेन एंड हाउ पोर्टर्स वैल्यू नेटवर्क can help you in having competitive advantage. Be happy, be jolly, be cheerful.